चालाक गधे की भूल। एक गांव के किनारे एक गधा रहता था, नाम था चंपा। चंपा अपने आप को बहुत तेज समझता था। वह रोज कहता, मैं तो सबसे होशियार हूँ, दुनिया मेरी झोली में है। वह अपने आप को बहुत चतुर समझता था। एक दिन बाजार से लौटते हुए उसे लोमड़ी सूफिया रास्ते में मिली। सूफिया चालाक और तेज थी। उसने हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो तो साबित करो, दिखाओ कोई कमाल। चंपा ने सोचा, यह अच्छा मौका है, अब दिखाऊंगा सबको। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। गांव वालों की प्यारी सी टोकरी जिसमें रोटी, रुई और कुछ फल थे, उसे चुराकर एक पेड़ के नीचे छुपा देंगे। रात को जब चंपा घर चला गया और सूफिया छिपकर टोकरी लेने गई, पर अचानक से सूफिया ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल किया। वह समझ गई कि चंपा जैसा दिखता है वो इतना चालाक है नहीं। लोमड़ी ने सारी चीज चुरा ली और टोकरी चंपा के घर के सामने छोड़ दी ताकि चंपा पर सारा इल्जाम लग जाए। सुबह होते ही गांव वाले चिल्लाने लगे, किसने हमारी टोकरी छीनी। चंपा ने दिखावा करते हुए रोना धोना शुरू कर दिया और जोर जोर से बोला, लोमड़ी ने किया। वही तो। लोग चंपा के पास इकट्ठे हुए और चंपा का रोना सुनकर सबने सोचा कि लोमड़ी जरूर ही कुछ किया है, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाया कि असल में कौन असली चोर है। कुछ लोग छानबीन कर रहे थे, तब पता चला कि जो चीजें गायब थीं वो सूफिया के पास थीं और वह गांव से निकल चुकी थी। चंपा का चेहरा काला पड़ गया। अब उसे पता चला कि उसने अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश में खुद का मजाक बनवा लिया है। लोग हंसे, कुछ ने डांटा और चंपा अकेला रह गया, रोते रोते और सोचते सोचते। फिर चंपा को समझ में आया, दूसरों पर इल्जाम लगाने से कोई शान नहीं बढ़ती, सीख तो कर्म से मिलती है। उसे अपने किए पर शर्म महसूस की और सबके सामने माफी मांगी। गांव वालों ने कहा कि सबको ईमानदारी से रहना चाहिए, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है और हमें मित्रता सोच समझकर करनी चाहिए।